ऐश ग्राउंड में आता है और ऐश देखता है कि उसका अपोनेंट कोई और नहीं बल्कि गो है। गो बोलता है, क्या ऐश तुम यहाँ? ऐश बोलता है, हाँ गो मैं यहाँ। मेरा तो गोल ही था पोकेमॉन मास्टर बनना, इसलिए मैंने इस मास्टर टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर लिया। रेफरी बोलता है कि ये एक 6 वर्सेस 6 की बैटल है। जो अपने अपोनेंट के पहले 6 पोकेमॉन को हरा देगा वो ये बैटल जीत जाएगा। इस बैटल में सिर्फ एक ही फिनोमेना यूज़ कर सकते हैं। बैटल स्टार्टेड। ऐश फेंकता है अपनी पोकेबॉल को और उसमें से निकलता है ऐश का होल रीजन का सेप्टाइल। और गो फेंकता है अपनी पोकेबॉल को और उसमें से निकलता है उसका इंटेलियन। ऐश सेप्टाइल के आते ही कहता है, सेप्टाइल लीफ ब्लेड का यूज़ करो। तभी गो कहता है, इंटेलियन डार्क पल्स का यूज़ करो। और तभी सेप्टाइल को डार्क पल्स लग जाता है और वो अपना अटैक यूज़ नहीं कर पाता। और तभी गो कहता है, इंटेलियन हाइड्रोबम का यूज़ करो। पर इस बार ऐश कहता है, सेप्टाइल अपनी फुल स्पीड से इंटेलियन पे लीफ ब्लेड का यूज़ करो। तभी इंटेलियन स्नाइप शॉट का यूज़ करता है, पर इस बार सेप्टाइल इतना तेज़ था कि वो इंटेलियन पे लीफ ब्लेड मार देता है और लीफ ब्लेड इंटेलियन पे बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। तभी अपने इंटेलियन को गो वापस ला के अपने एप्सॉल को गो भेज देता है ग्राउंड में। तभी एप्सॉल के आते ही ग्राउंड में सेप्टाइल लीफ ब्लेड का यूज़ करता है, पर एप्सॉल ने तुरंत ही साइको कट का यूज़ कर दिया था। इस वजह से सेप्टाइल को तो डैमेज पड़ा था, पर एप्सॉल को कोई डैमेज नहीं पड़ता। पर सेप्टाइल दोबारा से एक लीफ ब्लेड का यूज़ करता है, पर इस बार भी साइको कट का यूज़ करके एप्सॉल बच जाता है और दोबारा में उसके अटैक करने के पहले ही वो डार्क पल्स का यूज़ कर देता है और सेप्टाइल को बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ता है। ऐसे ही एप्सॉल सेप्टाइल को बहुत ज़्यादा वीक कर देता है और फिर भी सेप्टाइल बहुत अच्छे से एप्सॉल को संभाल रहा होता है, पर एप्सॉल तुरंत ही साइको कट का यूज़ करती है सेप्टाइल पे। पर इस बार सेप्टाइल बहुत ज़्यादा तेज होता है और सेप्टाइल एप्सॉल पर लीफ ब्लेड का यूज़ करता है और एप्सॉल पे लीफ ब्लेड लग जाती है, पर उधर सेप्टाइल पे भी साइको कट का डैमेज पड़ता है। सेप्टाइल और एप्सॉल दोनों फेंट हो जाते हैं। रेफरी आके कहता है, ये दोनों पोकेमॉन फेंट हो गए, इसलिए ये मैच टाई होता है। ऐश तभी अपने पोकेबॉल को फेंकता है जिसमें से निकलता है ऐश का स्नोरलैक्स। और तभी गो फेंकता है अपने पोकेबॉल को, उसमें से निकलता है गो का गोलर। गोलर के आते ही स्नोरलैक्स उस पर आइस पंच का यूज़ करता है, पर उसी वक्त हैमर आर्म का यूज़ कर देता है गोलर। पर गोलर को कोई डैमेज नहीं पड़ता और उल्टा स्नोरलैक्स को डैमेज पड़ता है और उसी वक्त गोलर यूज़ करता है हाइपर बीम का। पर स्नोरलैक्स तुरंत मेगा पंच का यूज़ करता है। दोनों के अटैक दोनों को लग के बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ते हैं। तभी स्नोरलैक्स की तरफ गोलर यूज़ करता है लेज़र बीम का। स्नोरलैक्स लेज़र बीम से बचने की कोशिश करता है, पर वो बल्कि पोकेमॉन होने के कारण लेज़र बीम को डॉस नहीं कर पाता। गोलर यूज़ करता है आइस बीम का। आइस बीम स्नोरलैक्स पे लगते ही वो जम जाता है और ऐसे ही स्नोरलैक्स जमता है वैसे ही गोलक उस पर हैमर आर्म का यूज़ करता है और हैमर आर्म की वजह से स्नोरलैक्स की बर्फ टूटती है और उसे बहुत ज़्यादा डैमेज बढ़ता है। वैसे ही दोबारा से लेज़र बीम का यूज़ करके स्नोरलैक्स को वो बहुत ज़्यादा डैमेज दे देता है, पर उसके बाद मेगा पंच का यूज़ करता है स्नोरलैक्स। मेगा पंच गोलर पे लगते ही गोलर को बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ता है। वैसे ही गोलर हैमर आर्म का यूज़ कर देता है स्नोरलैक्स के ऊपर और जैसे ही स्नोरलैक्स के ऊपर हैमर आर्म लगता है वैसे ही वो फेंट हो जाता है। ऐश अपनी पोकेबॉल को फेंकता है और उसमें से निकलता है उसका सिनो का एस पोकेमॉन इन्फर्नेप। इन्फर्नेप के आते ही गोलर उस पर हैवी स्लैम का यूज़ करता है, पर इन्फर्नेप उसे डॉज कर लेता है। पर तुरंत ही गोलर इन्फर्नेप पे फ्लैश कैनन का यूज़ करता है और इस बार इन्फर्नेप उसे डॉज नहीं कर पाता और दोबारा से लेज़र बीम का यूज़ कर देता है गोलर इन्फर्नेप पर और तुरंत ही इन्फर्नेप पे ये डैमेज लग जाता है और इन्फर्नेप ज़मीन पे गिर जाता है। तभी ऐश हंसने लगता है और कहता है, इन्फर्नेप उठो। और इन्फर्नेप उठ जाता है अपनी ब्लेज एबिलिटी में और तुरंत ऐश कहता है, इन्फर्नेप फ्लेयर ब्लेज का यूज़ करके गोलर सर पे चढ़ो। और तुरंत ही इन्फर्नेप गोलर के सर पे चढ़ जाता है और तुरंत ऐश कहता है, इन्फर्नेप गोलर के सर पे मास पंच का यूज़ करते ही रहो। और इससे गोलर को बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ रहा होता है और तुरंत ही हैमर आर्म का यूज़ करके गोलर इन्फर्नेप को उतारने की कोशिश करता है, पर इन्फर्नेप को अटैक नहीं लगता और वो मास पंच का यूज़ करते रहता है गोलक के हेड पे और गोलक तुरंत यूज़ करता है फ्लैश कैनन का, पर फ्लैश कैनन भी इन्फर्नेप को नहीं लगती।
कभी गो कहता है गोलक अपना सर जमीन पे पटको, और तभी गोलक अपना जमीन पे सर पटक देता है और तभी गोलक के सर पे से इन्फिनिट जमीन पे गिर जाता है और दोनों को डैमेज पड़ता है। तभी दोबारा से गैमर आर्म का यूज़ कर देता है इन्फिनिट पे गोलक, और तभी गोलक के ऊपर इन्फिनिट फ्लेयर विच का भी यूज़ करता है। दोनों का डैमेज पड़ता है और दोनों पोकेमॉन एक साथ हार जाते हैं। तभी रेफरी आके बोलता है दोनों पोकेमॉन फेंट हो गए, इसलिए ये मैच टाई होता है। ऐश अपनी पोकेबॉल तुरंत फेंकता है और उसमें से निकलता है उसका एस पोकेमॉन ग्रेनिंजा। गो बोलता है ऐश से इसको तुमने रिलीज कर दिया था ना, पर ऐश बोलता है ये मेरी मास्टर टूर्नामेंट के लिए बहुत ज़रूरी बैटल थी, इसलिए मैंने ये ग्रेनिंजा को गाइगार्डे से वापस मांग लिया और गाइगार्डे ने मुझे ग्रेनिंजा को वापस। तभी गो अपना पोकेबॉल फेंकता है, उसमें से निकलता है उसका लीलाबूम, और लीलाबूम आते ही रोर करता है। तभी रोर लीलाबूम करते ही ग्रेनिंजा से ऐश बॉर्न इल्यूजन में चला जाता है और तुरंत ही ऐश कहता है ग्रेनिंजा मेगा शूरिकेन बनाओ। तभी गो कहता है ये बहुत पावरफुल अटैक है लीलाबूम, इसलिए फ्रेंजी प्लांट से ग्रेनिंजा को रोको, पर ग्रेनिंजा तब तक ग्रेनिंजा ने मेगा शूरिकेन को लॉन्च कर दिया था और मेगा शूरिकेन फ्रेंजी प्लांट को काटते हुए रीलाबूम को लग जाती है और रीलाबूम फेंट हो जाता है। तभी गो भेजता है अपने सिंडरेस को और सिंडरेस फायरो बॉल का यूज़ करता है ग्रेनिंजा पर। तभी ग्रेनिंजा वाटर शूरिकेन की मदद से फायरो बॉल को ब्लास्ट कर देता है। तभी गो सिंडरेस को बुलाकर अपने इंटेलियन को ग्राउंड में भेज देता है और इंटेलियन ग्राउंड में आते ही स्नाइप्स और ग्रेनिंजा को लग जाती है, उसे डैमेज पड़ता है और ग्रेनिंजा तुरंत ही इंटेलियन पर वाटर शूरिकेन का यूज़ करता है, जिसकी वजह से इंटेलियन हार जाता है। तभी गो अपनी पोकेबॉल फेंकता है और उसमें से निकलता है उसका सिंडरेस आते ही ग्रेनिंजा पर फायरो बॉल का यूज़ करता है, जिसकी वजह से ग्रेनिंजा हार जाता है। ऐश अपना 5वां पोकेबॉल फेंकता है और उसमें से निकलता है उसका चारिज़ार्ड, और चारिज़ार्ड आते ही रोर रहता है। चारिज़ार्ड के ग्राउंड में आते ही सिंडरेस उस पर बहुत सारे फायरो बॉल्स का यूज़ करता है और चारिज़ार्ड के ऊपर वो सारे फायरो बॉल्स लग जाते हैं। गो दोबारा से अपने सिंडरेस को बुलाकर पोकेबॉल फेंकता है अपने सुइकून आते ही हाइड्रो पंप का यूज़ करता है चारिज़ार्ड के ऊपर, पर चारिज़ार्ड तुरंत ही फ्लेम थ्रोअर का यूज़ करता है। दोनों को एक दूसरे का अटैक्स का डैमेज पड़ता है, पर तुरंत ही चारिज़ार्ड एक स्माइल देता है और तुरंत ही एक फ्लेयर ब्लेड्स का यूज़ कर देता है सुइकून के ऊपर। सुइकून को बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ता है और उसके बाद तुरंत ही चारिज़ार्ड फ्लेम थ्रोअर का भी यूज़ कर देता है सुइकून के ऊपर और इसका भी डैमेज पड़ जाता है सुइकून पे। तुरंत ही सुइकून बहुत ज़्यादा डैमेज खाने लगा था चारिज़ार्ड से, पर सुइकून तुरंत ही हाइपर बीम का यूज़ करता है चारिज़ार्ड के ऊपर और हाइपर बीम चारिज़ार्ड के ऊपर लग जाती है और उसे डैमेज पड़ता है। पर चारिज़ार्ड से ऐश कहता है चारिज़ार्ड से अपने क्रॉस का यूज़ करो, पर सुइकून चारिज़ार्ड के पकड़ में नहीं आता। पर दोबारा से ऐश कहता है चारिज़ार्ड सुइकून के ऊपर सेस्मिक क्लॉस का यूज़ करो, और इस बार सुइकून पकड़ में आ जाता है चारिज़ार्ड। जैसे ही चारिज़ार्ड ज़मीन पर पटकने वाला होता है सुइकून को, वैसे ही सुइकून चारिज़ार्ड के ऊपर हाइड्रो पंप का यूज़ कर देता है और दोनों पोकेमॉन को बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ते हैं और दोनों पोकेमॉन फेंट हो जाते हैं। वैसे ही भेजता है ऐश अपने पिकाचू को। गो फेंकता है अपना पोकेबॉल और उसमें से निकलता है उसका सिंडरेस, और सिंडरेस के आते ही गो उसे दोबारा पोकेबॉल में बुलाता है और वो जैगेंटा मैच कर देता है सिंडरेस और उससे कहता है जी मैक्स फायर कैच का यूज़ करो सिंडरेस। और ऐश निकालता है अपनी जी-रिंग और अपनी कैप उछाल देता है हवा में और ऐश कहता है पिकाचू 10 मिलियन थंडरबोल्ट का यूज़ करो, और दोनों पोकेमॉन को बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ता है, पर पता नहीं कैसे सिंडरेस अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। तभी ऐश कहता है पिकाचू से पिकाचू वोल्ट टैकल का यूज़ करो, और वोल्ट टैकल यूज़ कर दे ही पिकाचू की सिंडरेस हार जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही था। आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। आज का लाइक गोल है 10 लाइक्स का। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। सी यू अगेन, बाय बाय।